छिप करके अपनी जान बचाई। रिपोर्ट देखिए। कल तकरीबन 5 बजे के आसपास युद्ध विराम की घोषणा होती है, सीज फायर की घोषणा होती है, लेकिन उसके तकरीबन 3 घंटे बाद पाकिस्तान अपनी उसी हरकत को फिर अंजाम देता है और तमाम शहरों में फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जब बात कर रहा था और बात की चर्चा कर रहा था कि अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और उससे पहले यदि बात की जाए जो स्थिति बनी हुई थी, तो इसी तरीके की जो स्थिति थी, ये जो इसको ये कहा जा सकता है कि जो इस तरह के सेफ जोन थे वहाँ पर लोग रहने को मजबूर थे। इस तरह की स्थिति थी क्योंकि चर्चा ये की जा रही थी कि अब सीज फायर जब लागू हो गया है तो अब उसका उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तो नहीं है यहाँ बात करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो इसी जगह छुपे हुए थे, क्योंकि इस तरह से कहा जा सकता है कि इसको सेफ जोन कहा जाए, क्योंकि जब धमाका होता है तो जो इसकी डेप्थ है, मैं इसको दिखाऊंगा, जो इसकी डेप्थ है उस डेप्थ में किसी प्रकार का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से ये 2 दिन से यहीं छुपे थे। इनसे एक बार बात करूंगा कि आखिर क्या हुआ था और किस तरह की स्थिति थी। आप इधर आ जाएंगे थोड़ा, किस तरह की स्थिति थी। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, क्या हुआ क्या था? सुबह 4 बजे मैं उठा सर, अपनी गाय को पानी डाला, ऊपर से गोली ऐसे पर तो मैं फैमिली को उठा के, बच्ची को उठा के पूरी 2 दिन आप इसी में थे? आप रोइए मत, आप रोइए मत। अभी सरकार ने ये कहा है कि युद्ध विराम लगा दिया है और अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। भरोसा किया जाए? नहीं, भरोसा नहीं है। उल्लंघन किया रात को, जम्मू में उल्लंघन किया, हमारा बच्चा था जम्मू में, उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी गरीबों को क्यों मरवा रहे? आप यहाँ किस किस के साथ थे? हमारी फैमिली, बच्चे, टोटल 22 आदमी थे। इस नाली के नीचे? हाँ, 22 आदमी थे। तो कितने दिन छुपे रहे आप यहाँ? 2 दिन, कल पूरा दिन, परसों रात को भी पूरा दिन। खाना वाना खाया आपने? नहीं। अभी कुछ खाया आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं खाया। हम सरकार से ये गुजारिश करते कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। आपने तो तमाम सारी परिस्थिति देखी है, क्योंकि आप एलओसी में रहे हैं। हाँ जी। लगातार वो जो कहता है उसका पूरा नहीं करता है। पूरा नहीं करता सर। हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पे भरोसा ना किया जाए। और हम फौज के भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के साथ नहीं है, और हम फौज के साथ मदद करेंगे। हमें चाहिए आर पार की लड़ाई या तो खत्म हो, हम खत्म हो, या वो खत्म हो। आने वाली पीढ़ियां हैं वो ठीक रहे। और ठीक रहे। छोटे छोटे बच्चे सर, मासूम बच्चे, धरती से उठ के कान के पर्दे फट के, हमारे घर के पास गोला फटा है, पुली के पास गोला फटा है, और वहाँ सिमरें अंदर लगी हैं जा कर के। तो हमारे बच्ची है एक मेरी छोटी, वो 18 साल की, वो घबरा गई, उसने उठ के गले लगाया, पापा मैं भाग रही हूँ। मेरा कुत्ता था, वो भी मेरे पास भाग के आ गया। मैं बोला कोई बात नहीं। चलिए, आप ध्यान रखिए। देखिए रविंद्र जी इसी तरह की पुलिया के नीचे, इसी के नीचे दो दिन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही थी, उस बॉम्बिंग के बाद स्थिति ये बनी कि जान बचाई जाए जैसे या तैसे या कैसे भी। क्योंकि जब ये कहा गया और जब इस तरीके से लगातार बॉम्बिंग हो रही थी, तो ये पूरा इलाका था जो सहम गया था। यहाँ किसी प्रकार की कोई गाड़ी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो इसकी डेप्थ है उसमें बचा जा सकता है, जनहानि कम होगी। और इसी वजह से यदि बात की जाए, इन आंसुओं ने ये बता दिया, क्योंकि ये एलओसी के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तमाम बार घटिया हरकतों के साथ देखा है और पकड़ा है। तो अभी भी इनको तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार ने सोचा है तो कुछ बेहतर के लिए सोचा होगा। और
दूसरी बात यह है, अभी भी एक बार और सोचा जा सकता है, क्योंकि हमारा न सही लेकिन आने वाले का भविष्य तो हम संवार दें। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजू।